गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज हमारे साथ जुड़ी है महिंद्रा की थार, जिससे हमने आपके लिए बहुत सारा लवली कंटेंट बनाया जो आपको बहुत पसंद आया। तो आज क्या बनाने वाले हैं? हमने इस पे बनाया पेट्रोल पे वीडियो बनाया, हमने इस पे ऑफ रोड पे वीडियो बनाया है। वी हैव टेकन दिस कार फॉर अ लॉन्ग ट्रिप राजस्थान में, और बहुत सारा और कंटेंट बनाया है। लेकिन एक वीडियो आप हमसे हमेशा मांग रहे हो, विच इज़ दैट, आप बोल रहे थे इसका कंपेयर कर लो, एक बार कंपेयर कर लो विद द गुरका। अब देखिए, हमने आपके कमेंट्स पढ़े थे, हमने आपका पूरा फीडबैक लिया है। जो भी आप कमेंट डालते हो हम सब फीडबैक देखते हैं, मैं खुद पर्सनली देखता हूँ आपका सारा फीडबैक। लेकिन हर चीज़ का एक सही समय होता है, और अगर ऑफ रोड आप सूखे में करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, बारिश के टाइमलाइन पे करोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अब एक एंटिसिपेशन हमारा था कि अभी तक बहुत ज़्यादा बारिश हो जानी चाहिए, जो उतनी नहीं हुई है अभी तक। सो कहीं ना कहीं हमें उतना वेट कंडीशंस नहीं मिलेंगे, बट फिर भी कंपैरेटिवली वी आर गोइंग टू गेट वेट कंडीशंस एटलीस्ट, होपफुली। सो आज हम इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है, किस वजह से। सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पहले हम शुरू करते हैं विद द गुरखा। देखिए, दोनों गाड़ियाँ इंडियन कार ब्रांड्स है, दोनों की डिज़ाइन बहुत ही कैची है, और गुरखा की भी है। अब ये कहीं ना कहीं जी वैगन जैसा लुक देने की कोशिश की गई है। इसके हेडलैम्प सर्कुलर है, डे टाइम रनिंग एलईडीज़ है, एंड जैसे जी वैगन में कैसे आपको ऊपर आ जाता है द इंडिकेटर्स, इसमें भी वैसे ही दिया हुआ है। जी वैगन पता है ना आपको, वो गाना भी काफ़ी फेमस है, जी वैगन जी वैगन। सो उस तरीके का इसको लुक देने की कोशिश की गई है। ओके, फ्रंट में आपके पास बॉडी कलर एंड बड़ा सा ब्लैक ग्रिल आ जाता है, तो व्हाइट एंड ब्लैक या रेड एंड ब्लैक जो भी आपका बॉडी कलर है वो, और बड़ा सा ब्लैक ग्रिल दे दिया गया है इसको। साथ में आप नोटिस करोगे एक और एक चीज़ कि इस गाड़ी में जो स्टैंडर्ड आता है, दैट्स समथिंग जो ऑफ रोडर्स को बहुत पसंद है, स्नॉकल। स्नॉकल इस गाड़ी में आपको स्टैंडर्ड फीचर आता है। मुझे अभी भी याद है, मैंने जब आपके साथ वो गुरखा का फर्स्ट वीडियो किया था, मैंने आपसे सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा था कि आप बताइए ये क्या चीज़ होती है, काय के लिए यूज़ की जाती है। सो आई होप आप लोगों ने वो देखा हो, और काफ़ी लोगों ने सही जवाब तो दिया था उसके बारे में। तो इस गाड़ी में आपको 16 इंच के व्हील्स आते हैं, बट दे आर क्वाइट वाइड, तो इस वजह से ऑफ रोड में आपको ज़्यादा ईज हो जाएगी। प्लस जैसे हम और पीछे की तरफ जाएंगे, आप दो तीन चीज़ें यहाँ नोटिस करोगे। सबसे पहला ये कि इसका जो ग्लास एरिया है पीछे की तरफ काफ़ी बड़ा है, देयर इज अ ह्यूज ग्लास एट द बैक, एंड इसका जो रूफ है दैट्स कंप्लीटली मेटल एज वेल। रियर से इसकी स्टाइलिंग काफ़ी यूनिक है, और इसकी ओवरऑल डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है बैक से। मतलब जो ओवरऑल फ्रंट साइड रियर का इस गाड़ी का स्टाइलिंग है काफ़ी कैची है क्लियरली। पीछे आपको बड़ा सा दोनों गाड़ियों में टेक्निकली है वो, आपको पीछे बड़े से स्पेयर टायर्स दिए हुए हैं, एंड इसमें आपको एक्चुअली ऊपर चढ़ने के लिए यू हैव गॉट स्टेप्स। सो दैट्स वन मोर थिंग जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जनरली आप स्टेप्स आजकल गाड़ियों में नहीं देखते हो, एंड गुरका शायद ही एक गाड़ी होगी आज के तारीख में जिसमें आपको ये पीछे स्टेप दिया गया। अब बात करते हैं अबाउट द थार। ये गाड़ी आपने काफ़ी बार रोड पे देखी होगी, एंड ये गाड़ी इट मेक्स यू टर्न अराउंड से वाव मैन, काश मैं ये गाड़ी ले सकता, शुड आई हैव बॉट दिस कार। तो ये चीज़ बहुत लोगों के साथ होती है, मैं उनमें से एक हूँ। ओवरऑल इसकी डिज़ाइन बहुत अपीलिंग है, हेडलाइट्स इसमें भी सर्कुलर आते हैं, ओवरऑल इसकी डिज़ाइन भी काफ़ी अपीलिंग है। अगर आप इसके व्हील्स देखते तो इसमें 18 इंच व्हील्स आते हैं, विच आर बिगर देन दैट यू गेट इन द गुरका। दोनों के ग्राउंड क्लियरेंसेस काफ़ी अच्छे हैं, बोथ आर 200+ mm, विच मेक्स देम वेरी गुड फॉर ऑफ रोडिंग। डेफिनेटली वो जो डिटेलिंग है एकदम, वो जब हम ऑफ रोड करेंगे तब इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। हाउएवर व्हाट आई वुड लाइक टू कवर इज दैट थार की जो स्टाइलिंग है इज डेफिनेटली अ लॉट मोर प्रीमियम इन डिज़ाइन। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि दोनों गाड़ियों में से ये कैची है, दोनों की डिज़ाइन बहुत कैची है। इनफैक्ट क्योंकि गुरखा थोड़ी कम दिखाई देती है रोड पे, तो इस वजह से यू विल लुक एट इट मोर फ्रीक्वेंटली। और इसमें जो कलर्स आते हैं जैसे रेड है, यू गेट दैट ऑरेंज, तो वो बहुत कैची कलर्स है, जिस वजह से आपका ध्यान उस पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जाएगा। वेरस थार अभी काफ़ी हद तक रोड्स पे हम कॉमनली देख रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा आपका अटेंशन जाएगा। बट जो थार का लुक है, जो क्वालिटी ऑफ पेंट है, आई फील मुझे ये डिज़ाइन ज़्यादा अपीलिंग लगता है। दो डिज़ाइन इज़ अ पर्सनल चॉइस, आपको किसका डिज़ाइन पसंद आता है, किसी और का डिज़ाइन पसंद आता है, इट्स कम्प्लीटली अ सब्जेक्टिव स्टोरी। अगर आप गाड़ी का ओवरऑल रियर देखते हैं तो इसका भी रियर काफ़ी कैची है। इसके टेल लैम्प्स का लुक मुझे बहुत पसंद है, अट्रैक्टिव लगता है। जैसे मैंने कहा, दोनों को आपको व्हील पीछे दिया गया है, पीछे टायर स्टेफनी माउंटेड है, तो उस वजह से ये ज़्यादा जो एसयूवी कैरेक्टर है गाड़ी का वो क्लियरली एविडेंट है इसमें। अब जाते हैं गाड़ी के अंदर और आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं।
थार के इंटीरियर्स अगर आप देखते हैं तो काफ़ी मॉडर्न है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है जो आप एक रेगुलर गाड़ी से एक्सपेक्ट करेंगे। बीट स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल, टच स्क्रीन सिस्टम में आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, एक्सेसरीज में रिवर्स कैमरा, टच स्क्रीन की क्वालिटी इज pretty मच गुड, प्लस क्लाइमेट कंट्रोल एंड वर्क्स। बेसिकली आपको यूएसबी चार्जिंग पॉइंट चाहिए, यू गेट एवरीथिंग इन इट। सो इट्स वेरी वेल बिल्ट इनटू द सिस्टम एंड आपको इससे ऑपरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका स्टीयरिंग व्हील अगर आप देखते हैं तो ये एडजस्ट कर सकते हैं फॉर हाइट। रीच एडजस्टमेंट इसमें नहीं आता है। आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो पार्ट एनालॉग है और ड्राइवर इंफॉर्मेशन भी इसमें मिल जाता है। आपको काफ़ी सारे चीज़ें दिखा देता है विच इज़ क्वाइट इजी टू सी। प्लस आपका जो स्क्रीन है उसमें आपको ऑन रोड एंड ऑफ रोड कंडीशन के हिसाब से भी बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स देता है, जिससे आपको ऑफ रोड करने में या ऑन रोड पे चलाने में काफ़ी ज़्यादा ड्राइवर इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो थार है कंपैरेटिवली गुरखा से थोड़ी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, वो क्लियरली यहाँ दिखाई देता है। एंड बिकॉज इंटीरियर काफी डार्क है तो इस वजह से आपको शायद थोड़ा क्लॉस्ट्रो भी फील हो, बट इंटीरियर काफी अच्छा स्पोर्टी फील होता है इसका। फ्रंट सीट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये काफी कंफर्टेबल है। सीट्स काफी वाइड है, हेडरेस्ट भी अच्छा खासा है और हमने इस पे ऑलरेडी मुंबई राजस्थान एंड बैक भी किया हुआ है एंड द सीट्स आर वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज जो मैं डेफिनेटली फिर से यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगा इज द फैक्ट दैट आई लव द स्पीकर्स जो यहाँ ऊपर सर के ऊपर पीछे की तरफ दिए हुए हैं। दे साउंड अमेजिंग, मतलब एक बहुत ही अच्छा आपको सराउंड ऑडियो क्वालिटी ऐसा फील मुझे आता है इसके अंदर। अब अगर आपको थार की बैक सीट एक्सेस करनी है तो आप कैसे जाओगे? यू विल हैव टू फोल्ड दिस सीट, इसको आगे स्लाइड करना पड़ेगा एंड देन यू विल हैव टू मूव इनसाइड द कार। अब देखिए मैं गाड़ी के अंदर यहाँ बैठ गया हूँ, यहाँ पे मेरे पास अच्छी खासी नी रूम है, हेडरूम की भी कमी नहीं है। ओवरऑल 2 लोग बैठ के जा सकते हैं, 3 लोगों का बैठना थोड़ा टाइट होगा क्योंकि यहाँ पे साइड में जो है ना व्हील वेल आ जाता है गाड़ी का, जिस वजह से वो थोड़ा और बाहर तक आ जाता है। वैसे दोनों पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है जिससे आपकी सेफ्टी बरकरार रहेगी। दोनों के पास एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं, प्लस आपके पास यहाँ ग्रिप करने को भी एक पॉइंट दिया गया है जिससे आप पकड़ के बैठ सकते हो अगर आप कहीं ऑफ रोड जा रहे हो। आई फील एक एरिया जहाँ थार में इम्प्रूवमेंट आ सकता है वो है इसका कंफर्ट फॉर द बैक सीट पैसेंजर्स। खराब रोड्स पे जाओ एंड रियर सीट पैसेंजर्स बहुत अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं, काफ़ी जंप्स उन्हें मिल सकते हैं यहाँ पे ऑन द बैक सीट। ऑलराइट, तो अब गुरखा के अंदर आने के लिए आपको एक्चुअली मेहनत करके अंदर चढ़ना पड़ता है। आपको यहाँ पकड़ने को भी दिया गया पॉइंट जिससे आप गाड़ी के अंदर इजीली चढ़ सकते हो। पहली चीज़ आप नोटिस करोगे कि आप बहुत ऊंचे बैठे हो एंड इवन डोर थर्ड काफ़ी लाउड है इस गाड़ी का। तो अगर इसे स्टार्ट करते हैं, आपका जो इंटीरियर है इस गाड़ी का वो काफ़ी हद तक बेसिक है, बहुत सिंपल है। क्वालिटी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है पुरानी गुरखा से, पर अभी भी टू अ ग्रेट एक्सटेंट इट इज़ क्रूड। बहुत सिंपल है, एजेस कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर इन फिनिश। आई फील छोटी मोटी चीज़ें इस गाड़ी की जिस पे थोड़ा और ध्यान दिया जा सकता था टू मेक इट फॉर द प्राइस। मतलब काफ़ी लोग जो प्राइस पे ये गाड़ी ले रहे हैं उनको ये कहीं ना कहीं इंटीरियर उसका वो प्रीमियम तो अलग बात है, बट एटलीस्ट फिनिश में थोड़ा और बेटर हो सकता था। क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक्स और बेटर हो सकती थी इस गाड़ी के अंदर। इसमें आपको 2 एयरबैग्स आते हैं जस्ट लाइक द थार। आपके पास यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील है बड़े साइज़ का जो आप जनरली फोर्स की दूसरी गाड़ियों में भी देखते हो, पर इसमें कहीं पे भी आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स नहीं है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका काफ़ी सिंपल एंड वेरी बेसिक है। मोस्टली जो गाड़ियों में हम 5-7 साल पहले देखते थे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो टाइप का दिया गया है। टच स्क्रीन सिस्टम इज़ क्वाइट ईजी टू ऑपरेट, पर ये एक आफ्टर मार्केट टच स्क्रीन है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों चल जाते हैं इसके अंदर, विच इज़ अ गुड साइन। 4 यूएसबी पोर्ट्स है, एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है इसके अंदर। सो बाकी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी से दी गई है इसमें। ओवरऑल मेरी मेजर कंप्लेंट नहीं है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि इसकी क्वालिटी थोड़ी और बेटर हो सकती थी। फिट फिनिश कुड हैव बीन एनहांस्ड अ बिट मोर, दैट्स अबाउट इट। वरना बाकी सारी चीज़ें अच्छी है। गाड़ी काफ़ी स्पेशियस है, हेडरूम बहुत है, गाड़ी काफ़ी वाइड है जिस वजह से आपको यहाँ बैठने में बहुत कंफर्टेबल महसूस होगा एंड आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दोनों फ्रंट पावर विंडोज़ दिए गए जैसे थार में, इसमें भी आपको सेंटर ही में दिया हुआ है, तो दोनों गाड़ियों में थोड़ा अर्गोनॉमिक्स बेटर हो सकता है। अब बैक सीट में जाके बताते हैं कितनी स्पेस दी गई है फॉर रियर पैसेंजर्स। फोर्स गुरखा की अगर आपको रियर सीट पे बैठना है सो यू विल हैव टू यूज द बैक एंट्रेंस। तो आपके पास हेडरूम देख रहे हैं कितना ज़्यादा है यहाँ पे, तो आप यहाँ आराम से बैठ सकते हैं पीछे, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ग्लास एरिया भी अच्छा खासा बड़ा है, सीट ऊंची है तो आपको पूरा व्यू बाहर का दिखाई देता है। यहाँ पे
रियर सीट का कंफर्ट भी अच्छा है, हेडरूम मैंने जैसे कहा बहुत है, नी रूम की भी कमी नहीं है, प्लस आपकी सीट जो है रिक्लाइन हो जाती है जिससे आप आराम से बैठ सकते हैं। तो सेकंड रो कंफर्ट जो इस गाड़ी का है वो थार से काफ़ी ज़्यादा है, आप यहाँ पीछे बैठ के एंजॉय कर सकते हो। आई फील अगर आपको पीछे बैठना है, दिस कार इज़ फैंटास्टिक फॉर अ बैक सीट। काफ़ी अच्छी स्पेस दी गई है, प्लस आपका आर्मरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल है, तो इस वजह से इट्स अ गुड प्लेस टू सिट इन ऑन द बैक सीट। अगर आप ऑफ रोड जा रहे हो और आपको नहीं चलाना है एंड यू जस्ट वांट टू सिट, आई थिंक ये बहुत अच्छा कंफर्टेबल स्पॉट है, क्योंकि इसकी जो सस्पेंशन है वो रियर पैसेंजर्स को भी अच्छी खासी राइड देता है, तो आपको बाउंसी फील नहीं होगा एंड यू आर सिटिंग इन नाइस कंफर्ट। इनफैक्ट फ्रंट सीट से ज़्यादा तो मुझे रियर सीट की कंफर्ट ज़्यादा अच्छी लगी है ओवरऑल। ऑलराइट गाइस, हम आगे फोर्स गुरखा के अंदर। लेट्स स्टार्ट द कार। डालते हैं इसको फर्स्ट में। इसका क्लच बहुत ही लाइट है एंड हियर वी गो। एक सेकंड रुक जाएंगे हम, क्योंकि इस गाड़ी का एक इशू आता है कि इसका सीट बेल्ट जो है, पैसेंजर कोई बैठा नहीं है फिर भी बीप होता है। सो आई डोंट नो व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दैट एंड हियर वी गो। ओवरऑल एक्सेलरेशन अच्छा है इसका। सी द बेस्ट पार्ट है गाड़ी का होता है क्या, इज योर सीटिंग पोजीशन। काफ़ी हाई बैठते हो विच गिव्स यू वेरी नाइस व्यू ऑफ द रोड, यू फील लाइक प्रॉपर किंग ऑफ द रोड। थार में आप ऊंचा बैठते हो बट इसमें काफ़ी और ऊंचा बैठते हो, जिस वजह से आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो और बेटर हो जाता है। हावेवर अगर मैं इसके एक्सेलरेशन की बात करूँ तो पिकअप है ही नहीं इसको बहुत ज़्यादा। इट नीड्स अ लॉट ऑफ मोर ग्रंट क्लियरली अगर आपको हाईवे पे पुश करना है। 80 के ऊपर जाना टेक्स गुड अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब 80 तक तो चला जाएगा बट उसके बाद पुलिंग आफ्टर दैट इज़ अ प्रॉब्लम। बट राइड क्वालिटी देख रहा हूँ, इट्स जस्ट सो नाइस एंड कंफर्टेबल कन्वीनियंट, कुछ प्रॉब्लम है नहीं इसमें। ब्रेकिंग इसकी काफ़ी बेटर हो सकती है। इसके ब्रेक्स का फर्स्ट हाफ जो है उसमें पूरा प्ले ही है आपको, उसके बाद आपको ब्रेक में एक बाइट आता है। सो ओवरऑल ब्रेकिंग कुड हैव बीन अ लिटिल मोर बेटर एंड हैंडलिंग भी डिसेंट इनफ है। अब देखिए मैं यहाँ पे जा रुक रहा हूँ, मेरे बाजू में एक्चुअली में एक थार खड़ी है एंड इफ़ यू सी मैं ये थार से काफ़ी ज़्यादा ऊंचा बैठा हूँ यहाँ पे। सो दिस गिव्स मी अ क्लियर व्यू कि मैं थार से काफ़ी ज़्यादा ऊंचा बैठता हूँ। आप फॉर्च्यूनर दूसरी गाड़ियों से भी बात कर लो, उन सबसे आप काफ़ी ऊंचे बैठ रहे हो इसके अंदर, विच गिव्स यू एन एडवांटेज। बट पिकअप के मामले में आई थिंक दिस कार नीड्स टू गेट दैट एक्स्ट्रा पंच। इसको वो पंच की ज़रूरत है ऑन रोड चलाने के लिए, क्योंकि ये सिटी में अगर आप इसे पुश करना चाहते हो आई थिंक आपकी मेहनत बहुत बढ़ जाएगी। और स्टीयरिंग में प्ले काफ़ी एविडेंट है, देख रहे हो मेरी गाड़ी कहीं नहीं जा रही है, मैं सिर्फ यहीं पे इसको स्टीयरिंग को शेक दे रहा हूँ। सो ओवरऑल इस गाड़ी के अपने प्लस पॉइंट्स हैं एंड थोड़े नेगेटिव भी है। आई थिंक इंजन पावर एक एरिया क्लियरली इस गाड़ी का, बाकी ये स्टीयरिंग प्ले सबका इतना मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट इसकी ब्रेकिंग इज नॉट एन इशू, बट जस्ट दैट आई फील पावर थोड़ा और हो जाता है ना इस गाड़ी के अंदर, इट विल मेक ड्राइविंग ओवरटेकिंग अ लॉट मोर ईजियर, कंफर्टेबल हो जाएगा सबके लिए इस गाड़ी को चलाना। देखिए चलाने में ऐसे प्रॉब्लम है नहीं गाड़ी में, सिटी में अगर आप डेली चलाते हो ना गाड़ी यू हैव नो प्रॉब्लम्स, क्योंकि इसका क्लच बहुत ही लाइट है, गियर शिफ्ट्स काफ़ी स्मूथ है एंड इट जस्ट फील्स लाइक अ कार। मतलब कुछ नॉइज़ नहीं है, कुछ वाइब्रेशन नहीं है, कुछ हार्शनेस नहीं है, कुछ नहीं है। रोड नॉइज़ भी आपको एविडेंटली सुनाई नहीं दे रही है। सो ये सारी चीज़ों में दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब एंड देयर इज नो डिनाइंग इन दैट एट ऑल। अभी हम इसे सिटी के अंदर ले जाएंगे देखने को कैसे चलती है। एकदम ट्रैफिक ओरिएंटेड रोड्स तो नहीं है नवी मुंबई में, बट वील ट्राई एंड फाइंड आउट के कैसे चलती है अगर थोड़े छोटे रोड्स या कंजेस्टेड रोड्स है, और या फिर ट्रैफिक थोड़ी ज़्यादा हो जाए इन रोड कंडीशंस, तो वो अभी हम चल के फिगर आउट करते हैं जिससे हमें बेटर आइडिया आएगा इस गाड़ी के बारे में। हैंडलिंग में मैं बोल रहा हूँ आपको, आई थिंक दिस विल नॉट बी द बेस्ट व्हीकल अगर आप ऑन रोड मैनर्स की बात करते हो इसकी, वरना स्ट्रेट लाइन स्पीड इट्स ओके, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। आप 100-120 पे मेंटेन कर सकते हो गाड़ी को। टॉप स्पीड इसकी 120 के आसपास ही कहीं रहनी चाहिए, 120-125 के अंदर ही कहीं समवेयर इसकी टॉप स्पीड होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। बट व्हाट आई रियली लाइक ना, वो जो जिस तरीके से ख़राब रास्तों को हैंडल करती है ना, जो इसका इंसुलेशन है, ये सब इसका बहुत बड़े प्लस पॉइंट्स है। और इसमें द कार रियली गेट्स फुल पॉइंट्स, मतलब नो डिनाइंग इन इट। बॉनेट का क्या एज दिखता है आपको, लाइक यू कैन लिटरली सी द होल बॉनेट एज आराम से यहाँ जहाँ बैठे हो।
मुझे एकदम जी वैगन का फील आ रहा है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है व्हेन यू आर सिटिंग विद दिस काइंड ऑफ अ व्यू। बहुत 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 अच्छा लग रहा है व्यू के साथ। एंड जिस तरीके से ये स्पीड ब्रेकर्स को भी हैंडल करती है, इट्स जस्ट अ ड्रीम इन दैट केस। आई थिंक ये हायर स्पीड्स जो एक एरिया है वहाँ पे उसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वरना दिस इज़ फैंटास्टिक फैंटास्टिक। थर्ड गियर में इसने पुल किया है ऑन अ स्पीड ब्रेकर। इफ़ यू डिडंट नोटिस, यू डिडंट रियलाइज मैं थर्ड गियर में हूँ एंड आई एम नॉट शिफ्टेड डाउन और शिफ्टेड अप। अब देखिए मैं यहाँ से थर्ड गियर में ही ये स्पीड ब्रेकर से इस बार जाने वाला हूँ वापस से। एंड आई एम जस्ट अंडर 20 और अभी भी क्या पुल है गाड़ी को। द कार इज पुलिंग सो क्लीनली इवन इन द थर्ड गियर। मतलब देख लीजिए आप, मैं एक्सीलेटर पे पैर भी नहीं डाल रहा, जस्ट पुलिंग नेचुरली। तो जो टॉर्क है गाड़ी का इज ट्रेमेंडस। भले ये गाड़ी थोड़ी हैवी है कंपेयर टू द थार और इसका टॉर्क कम है, बट जो गियरिंग किया है इसके टॉर्क का, मज़ा आ गया, अलग ही मज़ा आ गया। देखिए ना, अभी ये सिटी में मैं एक बार टर्न मारता हूँ, मैं सिर्फ ब्रेक पे कंट्रोल करके बैठा हूँ क्योंकि आई हैव गॉट ओके, नाउ आई हैव कम डाउन टू द फर्स्ट गियर और गाड़ी घूम गई। थोड़ा लंबा यू टर्न है क्योंकि गाड़ी की लेंथ ज़्यादा है, बट दिस इज़ अमेजिंग। आराम से निकल गए। आई थिंक शहर के अंदर इसे चलाने में बहुत मज़ा आएगा। एंड मुझे तो अभी जो मैंने क्विक यू टर्न लिया, भले ये बहुत ज़्यादा टाइट लेन नहीं थी, बट बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है टू ड्राइव इट विद इन द सिटी। अब जाते हैं इनटू द थार। सो हियर वी गो गाइस, थार की बारी। स्टार्ट कर दिया हमने गाड़ी, डाल दिया इसको ड्राइव मोड में बिकॉज वी आर ड्राइविंग दी ऑटोमेटिक। और यहाँ से अभी हम बाहर जाते हैं। अब जैसे ही आप थार को मेन रोड पे लाते हो, वे द रोड इज स्मूथ, यू विल नोटिस कि ये बहुत अच्छी चलती है। इसकी रोड मैनर्स काफ़ी बढ़िया है एंड इवन पिकअप के मामले में इट्स अमेजिंग। मतलब आप एक्सीलेटर दबाओगे एंड यू आर वेरी मच गुड टू गो। सो लेट मी शो यू दैट। मैं यहाँ आ गया, एक्सीलेटर दबाया एंड इट्स गुड टू गो। एकदम स्मूथली निकल गई गाड़ी, पिकअप बहुत अच्छा दे रही है। सो ये चीज़ थार की बहुत ज़बरदस्त है। अब भले ही इस गाड़ी में आप बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं बैठते हो, लेकिन फिर भी आपको जो पिकअप मिलता है, जो ड्राइव है, जो परफॉर्मेंस है, जो जो विजिबिलिटी है, बॉनेट के एजेस इसमें भी दिखाई देते हैं। यू लव द वे दिस कार ऑल्सो ड्राइव्स। और कहीं पे भी आपको ऐसे फील नहीं होगा यार कि काश थोड़ा और पावर होता, बिकॉज दिस थिंग इज एब्सोल्युटली अ परफॉर्मर। पेट्रोल की बात कर लो, सो पेट्रोल इज़ माई फेवरेट इंजन इन द थार, क्योंकि वो इतनी रिफाइंड है, इतना अच्छा पिकअप देती है एंड जो ड्राइव क्वालिटी इसकी इज़ अमेजिंग। डीजल भी बहुत अच्छा है उसका, बट जिस दैट मुझे थोड़ा पेट्रोल इंजन से थोड़ा ज़्यादा लगाव हो गया है। सो अब मैं क्या करूँ, इसकी इंजन से मुझे बहुत पसंद है पेट्रोल। अब एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको कि थार में आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शंस आते हैं, पर जो चीज़ इस गाड़ी का बेटर हो सकता है वो है इसकी इंसुलेशन। इसकी इंसुलेशन कैन बी, शुड बी अ लिटिल बिट मोर बेटर देन द कंपटीशन। पिकअप में प्रॉब्लम नहीं है, हैंडलिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है। ऑफ कोर्स यू कैन नॉट कंपेयर इट टू अ नॉर्मल कार्स। एक मतलब आप इसे 700 से कंपेयर नहीं कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग, बट डेफिनेटली इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है। एंड आप इसे हाई स्पीड पे चलो, 120, 140, 150 खींचो इस गाड़ी को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। पिकअप आपको मिलेगा, स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, बट देन यू ऑल्सो नीड टू रियलाइज, जैसे मैंने कहा कि एक लैडर फ्रेम है, दोनों गाड़ियाँ लैडर फ्रेम है, पर थार कंपैरेटिवली थोड़ा इंसुलेशन में मार खा जाती है। स्टीयरिंग फीडबैक इसका अच्छा है, इट फील्स अ लॉट लाइटर एंड ज़्यादा क्विकर। अब गुरखा में आपको उतना पिक नहीं मिल रहा है जो आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है, एंड दिस इज़ व्हाट आई रियली लव एंड अप्रिशिएट। पर ड्राइव क्वालिटी में माई पॉइंट्स कंप्लीटली गो टू द थार। अब ऐसे नहीं कि गुरखा अच्छी नहीं है, गुरखा बहुत अच्छी है, बट जब आप इस गाड़ी के अंदर बैठ के इसको चलाते हो, यू रियली फील दैट दिस इज अ रियली रियली पावरफुल इंजन। अब गुरखा की जो इंजन है वो मर्सिडीज वाली इंजन है, एंड दैट्स वेयर इट्स लेगेसी कम्स फ्रॉम, बट वो पावर में कहीं ना कहीं थोड़ी पीछे रह जाती है। एंड गुरखा इज अ ग्रेट प्रोडक्ट, पर थार की जो ड्राइव है, यू लव इट। आई मीन इवन जो इसकी हैंडलिंग है वो गुरखा से काफ़ी बेटर है। देखिए स्टीयरिंग में प्ले है, बट बहुत ही कम है।
स्टीयरिंग में प्लेस। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं जो थार में आपको ज़्यादा ब्राउनी पॉइंट्स देंगी ओवर द गुरखा क्लियरली। अब देखिए यहाँ पे एक टर्न आएगा जहाँ मैं थोड़ा फास्ट लेने की कोशिश करूँगा इसको। गुरखा में मैं इसको फास्ट नहीं ले पाया ज़्यादा क्योंकि एक आगे ऑटो भी था एंड उसका स्टीयरिंग प्ले बहुत ज़्यादा था, तो इट वॉज नॉट गिविंग मी द एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आई वॉन्टेड। ब्रेकिंग में भी थार इज़ मच बेटर देन द गुरखा विच एड्स ऑन टू द ब्राउनी पॉइंट्स। तो थार देखिए क्या स्मूथली जा रही है। आई मीन इट इज सो नाइस, इजी एंड कंफर्टेबल टू ड्राइव। बट थार के भी तो नेगेटिव्स होते हैं ना, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। वो है इसकी राइड क्वालिटी। अगर आप बहुत ख़राब रोड्स पे जा रहे हैं तो भैया जो पीछे बैठने वाले लोग हैं उनकी राइड क्वालिटी बहुत ख़राब रहेगी। प्लस पीछे से ऐसे लगता है कि रोड छोड़ दिया है गाड़ी ने काफ़ी केसेस में। तो अगर आप मल्टीपल स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से जाते हैं और थोड़ा भी तेज़ जाते हैं तो इन दैट केस आपको ऐसा फील आएगा कि पीछे से गाड़ी का ग्रिप छूट गया और गाड़ी पीछे से स्लाइड हो रही है। सो दिस इज़ वन थिंग दैट रूइंस द एंटायर जॉय ऑफ ड्राइविंग द थार सिटी के अंदर, स्पेसिफिकली रियर सीट पैसेंजर्स के लिए। उसके अलावा कोई कंप्लेंट्स नहीं है। अब सिटी के अंदर जाके देखते हैं हाउ डज इट ड्राइव। अब अगर हम सिटी के अंदर जाके देखते हैं कैसे चलती है तो आपको यू विल बी शॉक टू नो कि ये बहुत ही कंफर्टेबल है गाड़ी टू ड्राइव इन द सिटी। वैसे अगर आपको नहीं पता तो थार की जो लेंथ है वो 4 मीटर से कम है, तो यानी कि इसकी लेंथ एक्चुअली वो एक्स्ट्रा टायर जो पीछे उसको छोड़ के बात करोगे तो ये नेक्सॉन की लेंथ की है गाड़ी। नेक्सॉन XUV300 वो लेंथ की गाड़ी है। इज़न्ट दैट रियली अमेजिंग। तो इस वजह से ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है और आप इसे आराम से सिटी के अंदर चला सकते हैं। बट स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर इट इज़ अ बिट टू बाउंसी। येस इट इज़। बस यही चीज़ इसका मुझे पसंद नहीं है। आई थिंक यू कैन चेंज इट, यू कैन सॉल्व इट, क्योंकि सस्पेंशन में आपको ट्वीक करना पड़ेगा थोड़ा आफ्टर मार्केट एंड दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू माइट हैव टू गेट डन। एंड हियर वी आर। टर्निंग रेडियस मैंने थोड़ा इसको अंडर एस्टिमेट किया और लंबा ले लिया, बट टर्निंग रेडियस पे इतनी अच्छी नहीं है। इवन गुरखा में मैंने थोड़ा सिमिलर प्रॉब्लम फेस किया था कि टर्निंग रेडियस थोड़ा और बेटर हो सकता था उसका। अब सवाल ये उठता है विच इज़ अ बेटर ऑफ रोडर। सो लेट्स गो एंड टेक देम ऑफ रोड। तो गाइज अभी हम आ गए हैं इनटू द फोर्स गुरखा टू डू ऑफ रोडिंग। तो डाल दिया गाड़ी इनटू ड्राइव, एसी एक लेवल पे रखा है। एंड गाइज जो ये गाड़ी जिस तरीके से चलती है ऑन बैड रोड्स, ऑन ऑफ रोड, बहुत ही ज़बरदस्त चलती है। इसकी जो बेस्ट पार्ट पता है क्या है? इसकी राइड क्वालिटी। अब देखिए जैसे मैंने इस गाड़ी को सेकंड गियर में डाल दिया, को बिना किसी प्रॉब्लम के, देखिए मैं एक्सीलेटर दबा भी नहीं रहा, अपने आप ही आगे जा रही है गाड़ी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था इसका सीट बेल्ट आवाज़ करता है, तो कोई बैठा नहीं है इधर, बट आई हैव टू पुट द सीट बेल्ट ऑन। यहाँ से हम चलते हैं, इसको देखिए यहाँ से ये आराम से सेकंड गियर में निकल जाएगी। इनफैक्ट मेरे को तो ब्रेक दबा के जाना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ी की स्पीड काफ़ी अच्छी है एंड एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। मैं टू हाई में हूँ, ऑन 2 व्हील ड्राइव, नॉट इवन ऑन 4 व्हील ड्राइव, और ये गाड़ी आराम से कहीं पे भी चढ़ जाएगी, चली जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। देख रहे हैं टर्निंग रेडियस भी इसका बहुत अच्छा है। ओके सो मैंने इसको सेकंड में उठाने की कोशिश की जो नहीं हुआ, एंड आई एम ट्राइंग टू डू दैट ऑन पर्पस। आराम से गाड़ी चढ़ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। सो बेसिकली यहाँ पे ट्रिकी सिर्फ टर्न था इसका और कुछ नहीं, बाकी सब तो ये आराम से कर लेगी। यहाँ बिना किसी दिक्कत के आराम से जा रही है गाड़ी ऑन दिस रोड कंडीशंस। ये रोड पे तो आराम से चली जाएगी, देयर इज नथिंग मच टू सी अहेड। मैं अभी इसको ले जाता हूँ थोड़ी ज़्यादा खराब पैच से। सो हियर वी आर गेटिंग डाउन ऑफ दिस रोड। देखिए गुरखा की जो राइड है ना, इवन ऑन बैड रोड्स, बहुत ज़बरदस्त है। देखिए पानी वानी जो भी है सेकंड में डाल दो, एक्सीलेटर भी नहीं दबा रहा हूँ मैं, एंड द कार इज जस्ट गोइंग स्मूथली बिना किसी प्रॉब्लम के, अपने आप जा रही है। सो जब भी आप ऑफ रोड पे जा रहे हो इन अ गुरखा, यू कैन ईजिली अटेंड
मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस, क्योंकि इसका जो अपर्चर एंगल है, डिपार्चर एंगल है, इवन जो इसका एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो अभी देख लो यहाँ पे पानी है, मैंने एक्सीलेटर पे मेरा पैर भी नहीं है, गाड़ी बस चलते जा रही है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के। सो इसका टॉर्क, और ये सेकंड गियर में, दिस इज नॉट इवन द फर्स्ट गियर। सो गाड़ी अपने आप चले जा रही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एकदम इजीली जा सकती है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कौन सी साइड जाना चाहिए मुझे। सो ओवरऑल बहुत इजीली कन्वीनियंटली गाड़ी जा रही है। देख रहे हैं आप, मेरे को इनफैक्ट ब्रेक दबाना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ी बार बार फॉरवर्ड जा रही है। सो देखिए, मेरे हिसाब से आपको ये गाड़ी चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ऑफ रोड कंडीशंस में। एंड इवन जब आप इसे ऑन रोड चलाएंगे, हमने उस पे बारे में तो बता दिया है। सो ऑफ रोड में दिस कार इज जस्ट फैंटास्टिक, कोई प्रॉब्लम नहीं। टर्निंग रेडियस देख लीजिए, बहुत इजीली टर्न हो गई गाड़ी यहाँ पे अभी। एंड लेट्स डू इट अगेन। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि गाड़ी जा सकती है नहीं, अनलेस आप कोई बहुत बड़े पत्थरों के ऊपर से जा रहे हो, तब आपको एक बार में भी सोचना पड़े, वरना ये गाड़ी आराम से मोस्ट कंडीशंस में चली जाएगी। अब देखिए यहाँ पे स्टीप है उतरना, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्लच और ब्रेक से सारी गाड़ी कंट्रोल कर रहा हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर आराम से जा रही है ये। और यहाँ देखिए, यहाँ एक पानी का पडल है, इधर मैं गया नहीं हूँ, so let me try and go and do that। तो ये गाड़ी निकल रही है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। देख रहे हैं, एकदम इजीली गाड़ी ये पानी में से गई है बिना किसी इशू के। और यहाँ पे इनफैक्ट अगर आप देख सकते हैं तो मैंने एक्चुअली यहाँ पे बहुत ही स्लिपरी पैच था ये, जिसमें से गाड़ी ले गया, तभी ये थोड़ी स्किड हो रही थी, वरना तो ये आराम से जा रही है। अब देखिए फर्स्ट में आ गया हूँ यही रोड पे जहाँ पहले सेकंड में जा रहा था। फर्स्ट में बिना एक्सीलेटर के जा रहा हूँ, मैं सिर्फ स्टीयरिंग कंट्रोल कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। इट्स वेरी इजी। और अगर मैं सोचता हूँ कि नहीं मेरे को इधर से यू टर्न कुछ लेना है, तो भी गाड़ी बिना प्रॉब्लम के चली जाती है। देखिए जो एरिया रहता है जहाँ पे आपके पास ऑलरेडी टायर मार्क्स रहते हैं, वहाँ तो इजी रहता है, बट आपके लिए डिफ़िकल्ट पैच क्या रहता है, जहाँ टायर मार्क्स नहीं है, और वहाँ पे ये गाड़ी इजीली चली जाती है। टायर की जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी है, ब्रेकिंग गाड़ी की काफ़ी अच्छी है इन ऑफ रोड कंडीशन है। नाउ आई रियली started to मतलब एक अलग ही एनिमल इसका अनलीश हो गया है with the kind of way this vehicle is driving। so all in all मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप ऑफ रोड जाना चाहते हो, आपको गोरखा में प्रॉब्लम होने के चांसेस कम है। अनफॉर्चुनेटली बारिश नहीं है इतनी, सो वी कैन नॉट एक्सपीरियंस अदर थिंग्स, जैसे मतलब ये एरिया जनरली अगर आप बारिश के टाइम में आओगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा स्लश होता है, जिस वजह से गाड़ियाँ जनरली स्लाइड होती है काफ़ी हद तक। यहाँ पे मैं लास्ट टाइम थार लाया था मॉनसून के पीक पे, तब तो यहाँ बहुत बहुत स्लश जमा हो गया था। इस बार नहीं हुआ है, लाइक आई सेड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, सो वो एक चीज़ डिसअपॉइंटिंग है। वरना देखिए मैं जो ये पिछले स्लोप पे जहाँ मैं अटक गया था, अब देखिए गाड़ी यहाँ आराम से चली गई बिना किसी प्रॉब्लम के। देख रहे हैं आप, इट्स वेरी इजी, कन्वीनियंट, आराम से गाड़ी चली गई यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। एंड इवन जिसको टर्न करना है इज़ वेरी इजी। सो ऑफ रोड हम इसे ले गए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा बारिश हमें नहीं मिली है, बट वील स्टिल ट्राई एंड शूट मोर कंटेंट फॉर यू। आगे हम एक दो और जगह ढूंढेंगे जहां हमें ऑफ रोड करने के पैचेस मिल सके समवेयर हियर। तो गाइस अभी हम आ गए थार में, डाल दी गाड़ी इन द ड्राइव मोड। क्वाइट इजी राइट, बहुत आसानी से स्टार्ट हो गई। बाय द वे हम अभी हाई टू व्हील में है, वी आर नॉट इन लो और एनीथिंग एल्स। हम नॉर्मल के तरीके से गाड़ी चला रहे हैं जैसे आप रोड पे चलाते हो। ओके, सो दिस इज द ऑटोमेटिक। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, मैं पेट्रोल मॉडल चला रहा हूँ, आई एम नॉट इवन ड्राइविंग डीजल, आई एम ड्राइविंग द पेट्रोल। यो वी गो, आराम से चली गई है गाड़ी। अब इसे एक जगह ऊपर ले जाएंगे टू सी हाउ डज इट ड्राइव। थार में ये एक मेजर एडवांटेज आ जाता है कि इसको ऑटोमेटिक है, तो आराम से यू डोंट रियली हैव टू स्ट्रेस टू मच अबाउट थिंग्स। एंड ये आराम से चढ़ गई, देखा, बिना किसी प्रॉब्लम के ये गाड़ी बहुत ही आसानी से आराम से चढ़ गई। तो इसका ऑटोमेटिक जो है उसके शिफ्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। एंड आप ऑफ रोड जाओ या नॉर्मल रोड कंडीशंस पे चलाओ, यू विल हैव नो प्रॉब्लम विद इट। इट्स जस्ट सो नाइस
कि यू विल नॉट फील एनी प्रॉब्लम्स। बहुत लोग ऑटोमेटिक से घबराते हैं कि ऑफ रोड में नहीं चलेगी। आई एम सॉरी गाइज, आपने ऑफ रोड में ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस शायद नहीं किया, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग सच अ थिंग। वरना अगर आपने एक बार थार चला ली होती थी इन ऑटोमेटिक, योर वर्ड्स वुड हैव चेंज्ड कम्प्लीटली। मतलब देखिए ना, एकदम ऐसे लग रहा है कि मैं कहीं नॉर्मल सड़क पे ही चल रहा हूँ। हाँ, इसकी राइड थोड़ी ज़्यादा बाउंसी है, बस दैट्स द ओनली थिंग जिसका इतना मज़ा नहीं आता है। वरना दिस कार, दिस SUV इज़ जस्ट सो फैंटास्टिक। आराम से हम जा सकते हैं यहाँ पे। देखिए, आई मीन यू डोंट इवन हैव टू थिंक टू मच। आपको सिर्फ एक्सीलेटर पे पैर भी नहीं रखना। देखिए, मैं तो अभी चल रहा हूँ, बस एक्सीलेटर पे पैर भी नहीं है मेरा। अभी अगर एक्सीलेटर पे पैर डालता हूँ तो भी देखिए कितनी आसानी से निकल गई यहाँ से बिना किसी प्रॉब्लम के। एंड इसका टर्निंग रेडियस इज़ ऑल्सो वेरी गुड, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ये गाड़ी घुमा के अंदर डालने को, और यू नो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कहीं ले जाना है आपको, सो यू विल नॉट फेस एनीथिंग विद इट। इनफैक्ट मुझे थार की जो ड्राइव है बहुत ज़्यादा पसंद है ओवर मोस्ट ऑफ द कार्स इन टर्म्स ऑफ रोड। अब गुरखा भी काफ़ी ईजी है टू, बट जस्ट दैट थार इतनी कॉम्पैक्ट फील होती है कि यू कैन ईजिली टेक इट एनीवेयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्या ये मेरी गाड़ी ऑफ रोड जाएगी या नहीं। मोस्ट केसेस में तो चल जाएगी। लाइक आई सेड, अगर पत्थर बड़े हैं या कुछ है तब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, एंड दैट इज़ वेयर यू माइट वांट टू यू नो रीथिंक योर आइडिया। पर मोस्ट केसेस में आपकी गाड़ी बिना किसी प्रॉब्लम के चली जाएगी। अब यहाँ हम ले जाते हैं हमारी गाड़ी 2 व्हील ड्राइव पे, फिर भी देखते कितनी आसानी से जाती है। ओ, ये तो बहुत ही प्यार से चली गई गाड़ी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ इसको। देख रहे हैं आप, इट इज़ गोइंग सो इजीली एंड नाइसली इनसाइड। और ये है ब्यूटी ऑफ द थार, इसका जो टॉर्क है ना, दैट इज क्रेजी। पेट्रोल हो या डीजल, दोनों गाड़ियाँ इतने प्यार से चली जाती है ऑफ रोड कंडीशन में कि यू डोंट हैव टू वरी इवन अ बिट। देख रहे हैं आप, आई एम डूइंग नथिंग, लिटरली नथिंग। मैं सिर्फ स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ बस। एक्सीलेटर पे भी मेरा पैर ना के बराबर ही है। सो आई एम जस्ट डूइंग अ जॉब। मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, वो भी एकदम प्यार से। ऐसे नहीं कि कुछ मुश्किल हो रहा है मुझे चलाने को, बिल्कुल नहीं, एकदम आराम से गाड़ी चल के जा रही है। अब जो पिछला चढ़ान पे गए थे, देखिए सो इजी। थार मेक्स थिंग्स वेरी इजी। इवन एक्चुअली ये दोनों गाड़ियां जो है ना, ये इनका बोलते हैं ना टेरिटरी है, यहाँ के लोग राजा है। अब कौन सा ज़्यादा बड़ा राजा है वो फिगर आउट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे नहीं कि हम स्नो ले जा रहे हैं या कहीं ले जा रहे हैं, वो सारे टेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन काफ़ी हद तक हम बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एंड मैं आपको ये कहूँगा कि दोनों गाड़ियाँ इक्वली बहुत ज़बरदस्त है। अब जाते हैं दूसरी एक लोकेशन ढूंढने, कुछ और मिल सकता है हमें टू टेस्ट इट आउट। ऑलराइट गाइस, क्या दिन था आज, बहुत मज़ा आया, क्या ऑफ रोड किया हमने। और यहाँ देख लीजिए, ऐसी ब्यूटीफुल जगह पे आप आ सकते हो अगर आपके पास एक 4x4 है, तो 4x4 इज़ डेफिनेटली योर हिडन सुपर पावर। तो अगर मुझे एक विनर बताना इन दोनों में से, मैं क्या बोलूँगा आपको। पहले बात करते हैं थार के बारे में। ये गाड़ी मुझे हमेशा से पसंद थी एज एन ऑफ रोडर, बट जब से इसका न्यू जनरेशन आया, इसकी रोड पे परफॉर्मेंस जो है, जो हैंडलिंग है, वो सब बहुत ज़बरदस्त हो गए, फीचर्स भी काफ़ी आ गए। तो इट्स अ मॉडर्न SUV आज के तारीख में। और दूसरी तरफ आपके पास आ जाती है फोर्स की गुरखा, जिसमें भी बहुत मेजर चेंजेस हो गए। पहले ये भी सिर्फ एक केपेबल ऑफ रोडर था, अब इसमें और प्रैक्टिकल हो गई है। सेकंड रो काफ़ी बड़ा है, बूट स्पेस ज़्यादा है, आपकी जो राइड क्वालिटी है, जो इंसुलेशन है, उन दोनों पे तो इसको फुल मार्क्स मिलने चाहिए फॉर श्योर। अब देखिए, दोनों गाड़ियों की अपनी अपनी खामियां हैं। इसकी राइड क्वालिटी थोड़ी और बेटर हो सकती थी, इसमें आपको इंजन का परफॉर्मेंस ज़्यादा मिल सकता था, ज़्यादा फीचर्स मिल सकते थे, ऑटोमेटिक में भी मिल सकता था। सो ये दोनों गाड़ियों में अपनी जगह पे सही है। अब अगर मैं वैल्यू प्राइस प्रोपोजिशन के हिसाब से जाऊँ तो वहाँ पे थार क्लियरली स्ट्रॉन्ग बन जाती है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा, डिसाइड आफ्टर ड्राइविंग द टू कार्स। दोनों गाड़ियों को एक बार टेस्ट ड्राइव करोगे, यू विल बी वेरी क्लियर विच वन इज़ परफेक्टली फॉर यू, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग रहती है। किसी को सिर्फ ऑन रोड जाना है, किसी को हाईवे पे भी जाना है, किसी को सिर्फ ऑफ रोड जाना है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। बट दोनों गाड़ियों ने क्वाइट सरप्राइज किया। आई यूज्ड टू थिंक दैट गुरखा इज द मोस्ट केपेबल ऑफ रोडर, बट मुझे लग रहा है अब दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग केपेबल प्रोडक्ट्स हैं एंड बहुत ही क्लोजली मैच्ड है। अब देखिए, मुझे अगर पर्सनली लेना है, आई हैव ऑलवेज लव द थार, एंड क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है, इट्स ऑटोमेटिक और इसमें पेट्रोल आता है, आई वुड गो टूवर्ड्स दिस कार। ऐसे नहीं कि मुझे गाड़ी नहीं पसंद है, आई रियली लव दिस कार ऑल्सो। पर अगर इसमें शायद पेट्रोल ऑटोमेटिक नहीं होता, आई माइट हैव गॉन फॉर द गुरखा। बट बोथ आर इक्वली केपेबल। 19-20 का फर्क रहेगा दोनों में, एंड यू नो, ये कहीं 19 है तो ये कहीं 19 है।
इन शॉर्ट दोनों गाड़ियाँ बहुत ही ज़बरदस्त है एंड आपके लिए दोनों परफेक्ट हो सकती है डिपेंडिंग आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। अब देखिए ये था मेरा आज का वीडियो ऑन दीज टू एसयूवीज। उम्मीद करता हूँ मैं आपके डाउट्स क्लैरिफाई कर पाया हूँ। अगर आपको लग रहा है नहीं अभी भी आपके सवाल बाकी हैं तो आप एक फ़ोन कॉल पे, जी आप एक 15 से 20 मिनट के फ़ोन कॉल पे मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से जुड़ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। ऐसी सर्विस ना आपको कोई देता है ना देगा। ऑल यू हैव टू डू इज गो टू motoroctane.com/car-consultancy, वहाँ जाके अपने कुछ डिटेल्स बता दीजिए एंड बुक योर कॉल टाइमिंग। इज़न्ट दैट वेरी सिंपल? अब इतना वीडियो देखा है, यू हैड रिक्वेस्टेड दिस, तो सब्सक्राइब कीजिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल, वरना आप बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो आने वाला है, हम रोज आपके लिए एक्साइटिंग कंटेंट लाते हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो उसको सब्सक्राइब का बटन दबाइए एंड उसके नीचे नोटिफिकेशन दिख रहा है बेल आइकन, उसको भी एक्टिवेट कर दीजिए, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा वीडियो कब आ रहा है। You will not even know about it. So do that right away. मिलेंगे कल फिर से with an all new video guys. अब मैं जा रहा हूँ to enjoy the view. Take care. Bye.